सब्सक्राइब कीजिए दक्षिण कोस्टल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। इस चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। कंप्यूटर की इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, उसकी सीमाएं व उसके अनुप्रयोग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं से। तो कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है गति, स्पीड। ठीक, कंप्यूटर का प्रयोग ही हम बहुतायत रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी मानवीय गणनाओं की अपेक्षा में अत्यधिक तेजी से कार्य करता है ना। तो अगर हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ठीक, तो कंप्यूटर की जो गति है वो नापी जाती है हर्ट्ज से। याद रखना, क्या कंप्यूटर की जो गति है वो किससे नापी जाती है? हर्ट्ज से नापते हैं। और 10⁻⁹ यह कंप्यूटर के नैनो सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, तो कंप्यूटर की नैनो सेकेंड है, उसको प्लस करते हैं 10⁻⁹ 10⁻⁻12 यह है पिको सेकेंड। दूसरा है स्वचालन। ठीक, पहले से प्रोग्राम कंप्यूटर जैसा हमने उसे निर्देश दिया है, एक बार बटन दबाते ही वह अपनी क्रियाएं स्वयं से करने लगता है, इसलिए इसे स्वचालन इसकी जो तो स्वचालन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि क्या कि ये गणनाएं स्वयं से करता है। तीसरी विशेषता है सटीकता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर चूंकि पूर्व निर्धारित प्लान्स के तहत या एक सिस्टम के तहत कार्य करता है, इसलिए उसकी जो गणनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सटीक होती हैं, इसलिए वह विश्वसनीय भी है उसकी गणनाएं। ठीक, कंप्यूटर की जो गणनाएं हैं वो त्रुटि रहित होती हैं। ठीक, कंप्यूटर की जो गणनाएं हैं वो त्रुटि रहित होती है, क्योंकि वह एक प्रॉपर एक सिस्टम पे काम करता है, इसलिए उसकी जो गणनाएं होती है त्रुटि रहित होती है। मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। से आप एक तरफ पेंट संचालित कर रहे हैं, दूसरी तरफ MS वर्ड खोले हुए हैं, तो कहीं गाना भी सुन रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। आजकल जैसे आप YouTube पर गाने देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उसी दौरान आप चैटिंग भी कर रहे हैं, यही मल्टीटास्किंग कहलाता है। यानी एक समय पर विभिन्न कार्य क्या कहलाएंगे? ये मल्टीटास्किंग कहलाएगी। ठीक, जो सातवीं इसकी विशेषता है वह है तीव्र सूचना प्राप्ति, अर्थात फास्ट रिट्रीवल। अगर आपने कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए निर्देश दिया है तो वह बहुत ही तेजी से उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, इसे ही फास्ट रिट्रीवल या तीव्र सूचना प्राप्ति कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है वृहद या स्थायी भंडारण क्षमता। ठीक, तो कंप्यूटर में एक स्थायी भंडारण क्षमता होती है। अगर आपने कुछ उसमें सेव कर दिया है तो वह हमेशा के लिए उस पर, जब तक उसको डैमेज ना किया जाए, उस डाटा को डैमेज नहीं किया जाए, डिलीट ना किया जाए या इरेज ना किया जाए, तब तक वह स्थायी रूप से कंप्यूटर में ही संचित रहता है। और वृहद इस भंडारण क्षमता भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। ठीक, पुनरावृत्ति। ठीक, कंप्यूटर एक ही टाइप की चीजों को बार बार दोहरा सकता है, इसलिए इसकी एक यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पुनरावृत्ति कर सकता है कार्यों में, रिपीटेशन है ना। तो रिपीटेशन इसकी क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, वर्सटैलिटी, विविधता, यह विभिन्न तरह के कार्यों के हिसाब से इसको ढाला जा सकता है और वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। तो कंप्यूटर के कार्यों में विविधता होती है। ठीक, स्फूर्ति, एजिलिटी। ठीक, तो कंप्यूटर बहुत ही तेजी से कार्य करता है बिना थके। जैसे इंसान अगर कुछ काम करता रहता है तो थक जाता है ना। तो कंप्यूटर थकता नहीं है, आप उसमें लगातार काम करते रहिए, वह समान रूप से, ठीक, समान स्फूर्ति से वही गणनाएं व क्रियाएं लगातार करता रहता है। ठीक, गोपनीयता, सीक्रेसी। ठीक, गोपनीयता भी कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ डाटा उसमें लॉक करके रख दिया है कंप्यूटर में, तो जब तक आप उसे निर्देश ना दें लॉक करने का, तब तक वह आप
उस सूचना को उसमें से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, कार्य की एकरूपता। ठीक, यानी आप एक ही तरह के कार्यों को कितनी बार भी दोहराएं, कंप्यूटर के जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, समान होगा हर बार। ठीक, अगर आपने उसको 1+2 करने को कहा है और चाहे कितने बार भी 1+2 करने को बोले, वह समान रूप से 3 ही रिजल्ट देगा। ठीक, समझ में आया? ये कार्य की एक रूपता होती है, कंप्यूटर हर बार समान रूप से कार्य को समान तरीके से करता है। ठीक, तो ये तो होगी कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक, फिर है लिमिटेशन। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक, सबसे पहली जो सीमा है कंप्यूटर की क्या है, वो ब्रेनलेस है, बुद्धिहीन है। ठीक, कंप्यूटर स्वयं से कुछ चीजें नहीं कर सकता जब तक आप उसको वो चीज निर्देशित ना करें, है ना। तो बिना निर्देश किए वो कोई भी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर बुद्धिहीन है। ठीक, खर्चीला, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटर। ठीक, सामान्य इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। ठीक, इसलिए वो खर्चीला भी है, ये भी एक सीमा है कंप्यूटर की। तीसरी जो सीमा है वो इम्यून टू वायरस, है ना, वायरस का खतरा। ठीक, तो यह वायरस से इम्यून हो सकता है। ठीक, जिससे कंप्यूटर खराब हो जाता है। ठीक, यह भी एक कंप्यूटर की सीमा है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है असंवेदनशील। ठीक, कंप्यूटर भले ही आज के जमाने में IoT पर चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जनरेशन हो गया है, लेकिन अभी भी ये असंवेदनशील है। आप कंप्यूटर को जो करने को कहेंगे वही चीज करेगा, उसमें स्वयं की संवेदन क्षमता नहीं होती। अगर आपने एक रोबोट को बंदूक पकड़ा दिया है, ठीक, क्या एक गन पकड़ा दी है, तो वो क्या करेगा, लगातार फायर कर सकता है। ठीक, उसमें यह क्षमता नहीं है कि क्या वह सही और गलत के बीच डिफरेंस समझ सके। ठीक, इसीलिए रोबोट्स का आर्मी में यूजेस क्या उसका विरोध किया जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है, असंवेदनशील है। ठीक, उसमें संवेदना नहीं होती, यह संवेदनाहीन होता है कंप्यूटर। ठीक, तो इसकी बहुत ही बड़ी ये सीमा है। ठीक, फिर है विद्युत पर निर्भरता। ठीक, बिना विद्युत के आप कंप्यूटर संचालित नहीं कर सकते। आप बैटरी में भी यूज करते हैं, फिर भी उसके लिए भी विद्युत की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, बुद्धिहीन, खर्चीला, इम्यून टू वायरस, असंवेदनशील और विद्युत पर निर्भरता। ठीक, फिर हम देखते हैं कंप्यूटर के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो सबसे पहले हम डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज करते हैं कि क्या रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को, है ना, हम क्या इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना। तो क्या अपरिपक्व आंकड़े व तथ्यों को कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील करके हमें प्रदान करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और डेटा को अपने हिसाब से हम प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे किसी बैट्समैन के द्वारा किसी एक इनिंग में बनाए गए रन्स को, है ना, चाहे वो 4 हो, 1 हो, 0 हो, ठीक, 3 हो, ठीक, 2 हो, उसको 6 हो, ठीक, इसको हम अलग अलग रूप से हम डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि उसने कितने मैचों में कितने चौके मारे हैं, कितने छक्के मारे हैं, कितनी बार वह 0 पर आउट हुआ है। तो एक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, सूचनाओं के आदान प्रदान में कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, आप घर बैठे हुए सूचना को यहाँ से वहां भेज सकते हैं, वहां से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के मीन्स में बहुत ही उपयोगी है कंप्यूटर। फिर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी बहुत विभिन्न क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, ठीक, डिफेंस रक्षा क्षेत्र में, रिसर्च क्षेत्र में, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, इंटरनेट और इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक, मनोरंजन के लिए इसका यूज होता है। पब्लिशिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है। ठीक, बहुत सारे संस्थानों में कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे रेलवे में रिजर्वेशन के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, एयरलाइंस में रिजर्वेशन आप यूज करते हैं, एयरलाइंस के पाथ जो रास्ते हैं वो निर्धारण करने के लिए भी हम
क्या कंप्यूटर यूज करते हैं? बैंक में, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में, डिजिटल लाइब्रेरी में। तो कंप्यूटर आज हर जगह है। इसीलिए आज इतने सारे अनुप्रयोग के कारण वर्तमान युग को कंप्यूटर एज कहा जाता है, क्योंकि आज हम अपनी विभिन्न क्रियाएं, सभी तरह की क्रियाएं करने के लिए कंप्यूटर का बहुतायत रूप से प्रयोग करते हैं। इसलिए इस वर्तमान युग को कंप्यूटर एज कहा जाता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, और क्या कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है। कुछ चीजें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक चीज याद रखना, कंप्यूटर की एक सामान्य विशेषता नहीं है। ठीक, तो कंप्यूटर की सामान्य विशेषता नहीं है में भंडारण नहीं है। ठीक, कंप्यूटर का मुख्य कार्य भंडारण करना नहीं होता है ना। याद रखना, अगर आप पूछता है कंप्यूटर इनमें से कौन कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है, कॉपी करना, प्रिंट करना, ठीक, डेटा प्रोसेस करना, भंडारण करना, ये सब ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा प्रोसेस करना, भंडारण करना उसका काम नहीं है, कॉपी करना उसका काम नहीं है, ठीक, प्रिंट करना उसका काम नहीं है, उसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। ठीक, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है क्या, वृहद भंडारण करना। ठीक, और इसी से भंडारण से क्वेश्चन होता है कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स का मुख्य कार्य नहीं है, तो भंडारण क्या उसमें नहीं होते मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स में, तो स्थायी भंडारण क्षमता या वृहद भंडारण क्षमता मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स में नहीं होती है। ठीक, लिमिटेशन हमने देख लिया कि कंप्यूटर बुद्धिहीन है, खर्चीला है, वायरस से न्यूनतम खतरा है, असंवेदनशील है, विद्युत निर्भरता है। और हाँ, कंप्यूटर की गति आपको पूछेगी, कंप्यूटर की गति नापी जाती है हर्ट्ज से। ठीक, किससे नापी जाती है, हर्ट्ज से। ठीक, 10 की घात अगर ऋण 9 है तो नैनो सेकंड है, 10 की घात ऋण 12 है तो पिको सेकंड में गणना करता है। ठीक, फिर कंप्यूटर के कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस फील्ड, है ना। तो उनमें प्रयोग होता है विभिन्न तरह के कार्य क्षेत्रों में, इंस्टीट्यूशन में, विभिन्न संस्थानों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, कंप्यूटर का अनुप्रयोग, सीमाएं व उसकी विशेषताएं। ठीक, तो इसके बाद कंप्यूटर के कुछ हम फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कंप्यूटर जो शब्द है वो पहली बार यूज किया गया रिचर्ड ब्रैथवेट के द्वारा, उनकी किताब द यंग मैन ग्लिसरिंग्स में। कंप्यूटर शब्द जो है वो पहली बार द यंग मैन ग्लिसरिंग्स नामक किताब में रिचर्ड ब्रैथवेट के द्वारा डिस्कस किया गया या दिया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPA, क्या, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेट का नेटवर्क संचालित किया गया था USA में पहली बार। ठीक, भारत में कंप्यूटर की स्थापना पहली बार 1956 में कलकत्ता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में की गई थी। ठीक, तो अगर आपको प्रश्न पूछता है कि भारतीय कंप्यूटर की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी, 1956 में कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में की गई थी। प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो है नई दिल्ली का डाकघर, मुख्य डाकघर। 16 अगस्त 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली डाकघर जो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर था। ठीक, याद रखिएगा मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो कहाँ हैं, यूएसए में। ठीक, मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ हैं, यूएसए में। यानी कंप्यूटर की सर्वाधिक जो संख्या है वो कहाँ है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है।